जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सुबह मैं जल्दी उठती हूँ। सुबह जल्दी उठने के बाद क्या होता है ना कि सारा काम सुबह ही फिनिश हो जाता है। जब तक बच्चे उठते हैं स्कूल जाने के लिए, हस्बैंड उठते हैं, तब तक सारा काम हमारा हो जाता है, लगभग हो ही जाता है सारा। तो सुबह उठने के बाद मेरा क्लीनिंग होने के बाद मैं नहाने के बाद ये करना था, जैसे नाश्ता बनाना था। सुबह बच्चों के लिए नाश्ता बनाई थी, फिर दोपहर के लिए खाने की तैयारी भी करनी थी। तो मैं पकौड़े बना रही थी क्योंकि कढ़ी बनानी है मुझे। साथ में बच्चों ने बोला कि मैं साथ में ले जाऊंगा थोड़े बहुत पकौड़े। ऐसे उसको, मेरा जो लड़का है उसको बरियाँ पसंद है, जो जिसमें कि कोई सब्ज़ी डला हुआ नहीं हो। और बच्चों से बात करते करते बना रही थी। थोड़ा सा हार्ड हो गया ये, जो अच्छा था उनको दे दी। और ये मैं क्या करती हूँ ना कि बरी बनाने के बाद उसे पानी में डाल देती हूँ, इससे वो सॉफ्ट हो जाता है। फिर दही में से मुझे वो मक्खन निकालना था। दही पहले ही जमा के मैं रखी हुई थी, 2-3 दिन से मलाई का रखा हुआ था, मक्खन नहीं निकाली थी। तो मलाई से मक्खन निकालना ना टाइम टेकिंग होता है, बहुत ज़्यादा ही टाइम लेता है ये। अगर मेरे तरीके से आप निकालेंगे तो जल्दी ही निकल जाता है। मैं क्या करती हूँ, पहले मक्खन में ना दही थोड़ा सा डाल देती हूँ। मक्खन को, मलाई जो रहता है हमारा, उसको हम गर्म करते हैं थोड़ा सा, एक दिन पहले हल्का सा मिक्स करके गर्म कर देती हूँ। उसमें थोड़ा दही डाल देती हूँ ताकि वो जमा हुआ हो। मेरे घर में मम्मी बोलती है बिना दही जमा हुआ मक्खन नहीं निकालते, तो मैं वो रख देती हूँ। फिर उसको फ्रिज में रख देती हूँ। फिर दूसरे दिन उसको निकाल के, और उसमें सिर्फ अगर आपने फ्रिज में रखा है तो ईजिली वो वैसे निकल जाता है। अगर आपने दही, क्योंकि दही हम जमने के लिए रखते हैं तो उसको हम बाहर ही रख देते हैं, 5 मिनट भी नहीं लगता, मक्खन सारा निकल जाता है उसका। मेरी छोटी सी बालकनी है, बट मेरी आदत है मैं जहाँ भी रहती हूँ थोड़े बहुत ऐसे साग हो या सब्जियों के बीज मैं डालती रहती हूँ। तो कुछ दिन पहले मैं डाली थी धनिया, बढ़िया से तो जर्मिनेट नहीं हुआ है, बट पालक था वो थोड़े से पहले से थे, उनमें कुछ पत्तियाँ आ गई हैं और कुछ धनिया भी इसमें से निकल गया है। आपको लग रहा होगा मैं अपने लिए लगाती हूँ, नहीं, मेरे घर में एक बहुत ही खास मेहमान है। ये सारी सब्जियाँ उन्हीं के लिए रहता है, वही खाते हैं हमारे घर के ये उगे हुए सब्जियाँ, क्योंकि बाहर का खाना वो जल्दी पसंद नहीं करते, घर वाला ही खाते हैं ज़्यादा। तो सुबह का भाग दौड़ वाला काम जो रहता है वो बहुत ही परेशान कर देता है। सुबह बहुत सारा काम रहता है, वो जल्दी जल्दी करना पड़ता है। थोड़ा सा टाइम फिर मिलता है बच्चे को जाने के बाद, मैं अपने चाय या कॉफ़ी जो भी मैं लेती हूँ सुबह, वो लेके मैं बालकनी में बैठती हूँ। उस टाइम थोड़ा सा रहता है कि पौधों के साथ भी अपना समय बिता लेते हैं और मन खुश हो जाता है। अगर मैं सुबह वॉक करने नहीं जाती हूँ, वो कभी लेट हो जाता है, कभी तबीयत ख़राब है नहीं जा पाई, तो मेरे लिए बढ़िया रहता है कि मैं अपने बालकनी में बैठ के बाहर चिड़िया की चहचहाहट, नेचर का जो प्राकृतिक जो खुशबू है, जो सुबह की हल्की धूप जो निकलती है, वो बहुत ही अच्छा लगता है। और सभी काम करने के बाद ये जो हमारे मेहमान हैं इनको जगाना पड़ता है, क्योंकि हम और यही बच जाते हैं लास्ट में, तो इनको जाके जगाना पड़ता है। वैसे तो ये केज में रहते हैं, लेकिन बच्चों की आदत है वो सुबह जब जगते हैं तो इनको भी साथ में जगा लेते हैं, अपने इनके केज से निकाल के इनको अपने बेड पे सुला लेते हैं। और ये ऐसे सोता है जैसे कि ये इसी का बेड है। और इनका तकिया भी है, जो बच्चे अपने पास जो भी रहता है उनका छोटा टॉय, वो उसका तकिया बन जाता है। ये गिनी पिग है, शायद आप लोगों के किसी न किसी के घर में होगा ही। मैं बहुत लंबे टाइम से सोच रही थी कि यूट्यूब पे ब्लॉगिंग चैनल खोलूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हो रहा था। लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे, रिस्पॉन्स आएगा, कोई देखेगा नहीं देखेगा, बहुत सारा डर था। फिर एक दिन बैठे बैठे लगा चलो, क्योंकि एज तो बीतते जा रहा है ना, हम कुछ चीज़ सोचे और कर नहीं पाते हैं। घर में वैसे ही दिन रात वही काम, वही सुबह वही शाम ऐसे बीत रहा है। तो आई होप आप लोग मेरी मदद करेंगे और मेरे चैनल को ग्रो करने में बहुत सारी ढेर सारी हेल्प की आप लोगों की ज़रूरत है। लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। मैं डेली एक वीडियो डालूंगी, तो देखना नहीं भूलिएगा और मदद ज़रूर करिएगा। थैंक